एलिवेशन रेंडर इन फोटोशॉप पार्ट 2। इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको अपनी सराउंडिंग्स ऐड करनी है, स्काई ऐड करना है, रोड एंड पीपल एंड कटआउट, जो भी सराउंडिंग एलिमेंट्स होते हैं हमारे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपांशु एंड लेट्स गेट टू वर्क। तो अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई कार्ड में चेक करेंगे तो वहाँ भी मैंने लिंक दे दिया है उसका। अब नेक्स्ट है स्काई लगाते हैं। स्काई लगाने के लिए मैंने पिक्चर ड्रैग की है। इस टाइप के स्काइज़ आपको डाउनलोड करने हैं तो आपको फ्री साइट्स मिल जाती हैं यहाँ पे, जैसे pixels.com है, इस पर आपको काफ़ी स्काइज़ मिल जाते हैं, unsplash.com है। तो ये सारी साइट्स के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और भी आपको साइट्स मिल जाएंगी मेरे लिंक में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको जैसे कोई भी टेक्सचर डाउनलोड करना है देन क्लिक करेंगे, देन आप फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। अभी मैं क्या करूँगा, स्काई मैंने सेट करा है, सबसे नीचे लेके जाऊँगा इसको सबसे पहले तो, क्योंकि ये बैकग्राउंड है मेरा, बैकग्राउंड की लेयर मेरी सबसे नीचे होनी चाहिए। इसको मैं एडजस्ट कर दूँगा अपनी पोजीशन में। नेक्स्ट मैं अपनी रोड लेके आ जाऊँगा। यहाँ पर मैंने 2 इमेजेस में किया है, अगर आपको एक इमेज में भी मिल जाता है दोनों सीन आपके अकॉर्डिंग तो आप वो भी ले सकते हैं। अभी मेरे को क्या करना है, अपनी इस बिल्डिंग को मर्ज करना है अपने बैकग्राउंड के साथ। तो उसको मर्ज करने के लिए मैं क्या करूँगा, आप ये लेफ़्ट साइड में देखेंगे क्लोन टूल मिलेगा आपको, जिसका शॉर्टकट की है S। आपको जैसे ग्रासेस आपको ग्रो करनी है इसमें, तो मैं वही लेयर को सिलेक्ट करूँगा। देन आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे, देन आप यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक कर देंगे अगर जैसे, और अब इसके बाद मैं एक नई लेयर को बनाऊँगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब सबसे पहले मैं राइट क्लिक करूँगा, जो मेरा ब्रश अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा क्लोन टूल को सेलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर मैं कुछ ग्रासेस के टेक्सचर का ब्रश ले लूँगा। देन आप देखेंगे अगर मैं इसका साइज़ वगैरह ठीक करके इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये ग्रासेस की शेप में ड्रॉ होने लग जाएगा, और ये ग्रास का शेप जो कलर टेक्सचर है वही लेगा जो आपने ऑल्ट प्रेस करके सेलेक्ट किया था। तो इस लेयर को मेरे को सबसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे को अपनी बिल्डिंग के ऊपर ड्रॉ करना है। अब मैं लेयर्स में इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाई चांस से डिलीट करना पड़ता है, तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ऐसे आप अपनी ग्रासेस को ग्रो भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मॉडल को ऊपर भी उठा देता हूँ, इससे क्या होगा, ग्रासेस पोर्शन थोड़ा आगे आ जाएगा बिल्डिंग के, बिल्कुल रोड नहीं रहेगी बिल्कुल फिनिश्ड वहाँ पर। इसको रीनेम कर देता हूँ। अभी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो हमारा रिफ्लेक्शंस देना, जो हमारी डोर विंडो के ग्लासेस हैं, अगर अब ये ग्लास विंडोज़ हैं तो इसको रिफ्लेक्शन ऐड करनी है हमें, तो आप रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जो स्काई वाला जो पोर्शन है हमारा, उसको मैं कॉपी कर लूँगा लेयर को। ये लेयर कॉपी हुई है। अभी मैं एरिया सेलेक्ट करूँगा, जितने भी एरिया में मेरे को वो टेक्सचर देना है या फिर रिफ्लेक्शन देनी है। सबसे पहले एरिया सेलेक्ट किया मैंने, देन मैं अपनी जो रिफ्लेक्शन वाली जो लेयर मैंने कॉपी की थी उस लेयर को सिलेक्ट करके लेयर मास्क बना दूंगा। उससे क्या होगा, मेरा जो सारा टेक्सचर बाकी जगह से डिलीट हो जाएगा, सिर्फ मेरा उसी एरिया में रह जाएगा जहाँ पर मेरी विंडोज़ एंड डोर्स हैं। अभी क्या है, आपको इसको साइज़ करना है। साइज़ करने के लिए आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, देन आप इसको साइज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कैसे पूरा टेक्सचर बॉक्सेस मूव हो गए हैं जिस शेप में आपने इसको सेलेक्ट किया था। तो आप इसको यहीं छोड़ देंगे, एस्केप करेंगे। आप यहाँ पर जाएंगे लेयर्स में, तो आप देखेंगे लेयर मास्क के लेफ़्ट में आइकन है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाता है लेयर मास्क। अब आपको सबसे पहले अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है उस लेयर में, देन आप कंट्रोल टी करेंगे। अब आप स्केलिंग कर सकते हैं। मैंने स्केलिंग सेट कर दी है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मेरा रोड का पार्ट भी रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि डोर मेरे नीचे तक आ रखे हैं, कुछ रोड पार्ट भी दिखेगा मुझे सामने का। तो सेम ऐसे ही मैं रोड वाली लेयर को भी कॉपी कर लूँगा, देन एरिया सेलेक्ट करूँगा अगेन मैं उसका, एंड लेयर मास्क बना दूँगा उसका। देन सेम प्रोसेस, कंट्रोल टी करेंगे, लेयर मास्क डिसेबल करके आप इसको मूव कर देंगे। देन डिज़ायर्ड पोजीशन पर सेट करने के बाद अब आपको जो क्या करना है, स्काई वाला पार्ट इसमें से डिलीट करना है। अब डिलीट ना करके, अब वही आपने लेयर मास्क तो बना ही हुआ है, लेयर मास्क को वापसी लिंक करना है। सबसे पहले लिंक करने के बाद अब आप यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट करेंगे। ब्रश के लिए जो शॉर्ट कमांड है वो है B। देन आप यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पर आपको ब्लैक सेलेक्ट करना पड़ेगा कलर, तो यहाँ पर कलर रिवर्स भी आप कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट की है X से आप ये कलर रिवर्स हो जाते हैं। तो आपने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया है, तो ब्लैक का मतलब है इरेज करना। तो एक्चुअल में इरेज भी नहीं हो रहा है। अगर आप डिसेबल करेंगे लेयर मास्क को तो यहाँ पर पूरी इमेज मिलेगी आपको। इसमें मैं ब्रश टाइप भी चेंज कर सकता हूँ,
कुछ इसके एज ब्लर हैं, तो यहाँ पर मर्ज करने के लिए इस ब्रश को यूज़ करूँगा मैं। रिफ्लेक्शन सेट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक नई लेयर बनाऊँगा और एरिया सेलेक्ट करूँगा अपना वापसी डोरेंस विंडो का। यहाँ पर मैं ग्रेडियंट ऐड करने वाला हूँ। अब मैं इस लेयर को ऊपर ले जाऊँगा, सबसे ऊपर, मतलब अपनी जो रिफ्लेक्शन वाली लेयर्स हैं उसके ऊपर लेके जाऊँगा। तो अब यहाँ पर मैं टेढ़ा ग्रेडियंट यहाँ पर बनाऊँगा विदाउट शिफ्ट। तो अब देखेंगे कुछ रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा इससे, क्योंकि एक बार कुछ भी होता है कैमरा से कुछ ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है एक साइड में कम रिफ्लेक्ट करता है, तो ऐसा कुछ लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट ड्रॉ किया है। इसके बाद आपको सराउंडिंग्स में जैसे ट्रीज़ ऐड करने हैं, मैं यहाँ पर ट्री ले आता हूँ। अब यहाँ पर मैं ट्री ऐड करना चाहता हूँ। ट्री मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ट्री PNG है ये। इसको मैं स्केल कर लूँगा। इस ट्री को स्केल करने के बाद इसकी लेयर्स को आपको सबसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। देन अगेन मैं इसको कॉपी करके सेम इसका साइज़ चेंज कर देता हूँ। अगर आपको ऐसे ट्रीज़ डाउनलोड करने हैं तो आप गूगल पर जाएंगे, सर्च करेंगे ट्रीज़ PNG, तो आपको PNGs मिल जाएंगी। यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्री मैंने डाउनलोड किया था, बोली उन्होंने PNG थी, बट यहाँ पर बैकग्राउंड भी आ गया है। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस ट्री की लेयर को सिलेक्ट करूँगा, मैजिक वेन टूल से इस एरिया को सिलेक्ट कर लूँगा। देन यहाँ पर इरेज टूल लेंगे। इरेज टूल लेने के बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक वार्निंग आती है। इसमें आता है कि रेस्टराइज करनी है इस इमेज को। रेस्टराइज क्या होता है, जब आप रेस्टराइज कर देते हैं तो आप उसको पिक्सल चेंज करेंगे, उसको साइज़ कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो वो पिक्सल चेंज हो जाते हैं, वो ब्लरी होने लग जाती है, तो उसके लिए वार्निंग देता है। तो यहाँ पर अगर मैं ओके कर दूंगा, क्योंकि मैं साइज़ ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ। ओके करने के बाद अगर यहाँ पर आप इरेजर टूल ले ही रखा है, अपने क्लिक एंड ड्रैग करेंगे या फिर डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो ये सारा रिमूव हो जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं कुछ बीच में वाइट पार्ट भी रह गया है। उसको डिलीट करने के लिए आप दोबारा से कुछ सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको इससे अच्छी PNG मिल जाए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा इसमें जो JPGs में ये चीज़ रहती है, अगर आपको PNGs मिल जाती हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। अभी मैं क्या करूँगा, इन ट्रीज़ की शैडो बनानी है मुझे। इन ट्रीज़ की शैडो बनाने के लिए मैं इनका जो ग्रुप बनाया मैंने, इस ग्रुप को मैं ऑल्ट प्रेस करने के साथ ड्रैग कर दूँगा तो ये पूरा कॉपी हो जाएगा। शैडो की लेयर हमेशा नीचे रखेंगे मेन लेयर से। जो कंट्रोल T करेंगे तो सारे ट्रीज़ को एक साथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर अगर आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप इसका साइज़, इसकी हाइट और ये सब चेंज कर सकते हैं। तो शैडो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, डिस्टॉर्ट पर क्लिक करूँगा। देन आप इसको सेलेक्ट करके मूव करेंगे तो एक तरह से शैडो की तरह आप इसको कर सकते हैं यूज़। मैं इसको डिज़ायर्ड लोकेशन में सेट कर देता हूँ। ध्यान रखेंगे जो भी आपकी सन डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग आप सारी शेडोज़ देंगे। जब आपने ये ट्रांसफॉर्म कर दिया है, इसके बाद अब इन शेडो की लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद आप कोई भी ट्री की पर्टिकुलर लेयर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल U प्रेस करेंगे तो आपका ह्यू एंड सैचुरेशन का ये बॉक्स खुल के आएगा। इसमें लाइटन को डार्क कर देंगे। फिर आप ओपेसिटी कम कर सकते हैं थोड़ी सी इसकी, बिल्कुल डार्क भी शेडोज़ नहीं होती हैं, थोड़ा सा ओपेसिटी कम होती है। ऐसे ही आप हर ट्री के लिए ये चीज़ करेंगे। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर प्लांटर्स है कुछ, यहाँ पर मैं श्रब्स रखना चाहता हूँ कुछ, तो श्रब्स भी मैंने डाउनलोड की हुई है PNG गूगल से ही, जो कि एक्चुअली PNG नहीं है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो मेरी रोड और बिल्डिंग के बीच में कुछ शार्प लाइन्स आ रही हैं, ये ऐसी नहीं आनी चाहिए, रैंडम आनी चाहिए। तो कंक्रीट वाली लेयर लेंगे। इसके बाद आपको ब्रश टूल लेना है एंड ब्लैक कलर। देन आप अपने ब्रश से इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये मर्ज होता चला जाएगा। अब ये मर्जिंग इफेक्ट देने के लिए आप ब्रश का टाइप भी चेंज कर सकते हैं, ये आपको कुछ रियलिस्टिक लुक देगा। अभी जो मेरे छोटे छोटे प्लांटर्स हैं, यहाँ पर भी मेरे को सेम ऐसा ही कुछ श्रब्स क्रिएट करना है। क्लोन टूल लेने के बाद सबसे पहले आप वो लेयर ढूंढेंगे। लेयर ढूंढने के बाद अब मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ क्लिक करूँगा तो आपका वो कॉपी हो गया है साइज़। अब मैं वो लेयर सेलेक्ट करूँगा जो मैंने नई लेयर बनाई है, जिसमें मेरे को ये बुशेस बनाने हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ रैंडम यहाँ पर क्रिएट होते जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एरिया सेलेक्ट करूँगा जितने एरिया में मेरे को करने हैं, ताकि वो नीचे की साइड ना जाए, उसके ऊपर ऊपर ही रहे। तो सेलेक्ट करने के बाद अब मैं क्लोन टूल लूँगा दोबारा से। मेरे को अब ऑल्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बार हो चुका है। तो यहाँ पर बस मैं सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करता जाऊँगा तो आपकी बुशेस बनती चली जाएंगी ग्रास की शेप में, फ्लावर्स की शेप में। इसके बाद ऐसे ही मेरे को पैरापिट्स पे कुछ ग्रासेस क्रिएट करनी है, तो मैं अपना टेक्सचर लाऊँगा, स्केलिंग कर लूँगा जितने भी एरिया में मेरे को वो ग्रासेस लगानी है। स्केल करने के बाद उनको मैं मर्ज लेयर कर दूँगा। मर्ज लेयर करेंगे
तो अब मैं यहाँ पर अगर मैं लेयर मास्क बनाता हूँ, क्योंकि मैंने कोई सिलेक्शन नहीं किया हुआ है अभी। जब आप सिलेक्शन करते हैं कोई भी और आपने टेक्सचर लिया हुआ होता है, उसकी लेयर को सिलेक्ट करके लेयर मास्क पे क्लिक कर देते हैं, आपका मास्क बन जाता है। तो जब आपने कोई सिलेक्शन नहीं की होती तब आपको ऑल्ट प्रेस करने के साथ साथ आपको लेयर मास्क पे क्लिक करना होता है। अब मैं एरिया सेलेक्ट करूँगा जिसमें मेरे को वापसी वो चीज़ लानी है, जो ग्रास पैटर्न था वो मेरे को यहाँ पर लाना है। अभी मैं यहाँ पे ब्रश टूल लेता हूँ। ब्रश टूल में लेने के बाद कुछ मैं अब यहाँ पर ब्रश इस टाइप का लूँगा जो मेरे को ग्रासेस का लुक देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर से आपको कलर को वाइट लेना पड़ेगा, एक्सप्रेस करूँगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसे ही आप ब्रश का साइज़ और डायरेक्शन सेट करेंगे तो यहाँ पर बुशेस बनती चली जाएंगी, जिस भी शेप में आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है ग्रासेस। अभी इतना डन करने के बाद थोड़े से पीपल एंड कटआउट्स भी हम लाते हैं। अगर ये कपल मैंने डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पर मैं सेट करता हूँ। अगर आपको भी ये डाउनलोड करने हैं तो ये आप साइट देखेंगे, स्कल गब्बर के नाम से साइट है। तो यहाँ पर काफ़ी आपको कटआउट्स मिल जाते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। देन अगेन आप इसको सेट करने के बाद शेडो देनी है। अगर शेडो देने के लिए इस लेयर्स को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद Ctrl+T प्रेस करेंगे, देन राइट क्लिक, डिस्टोर्ट, उसको सेट कर देंगे। उसकी जो भी शेडो की उसकी डायरेक्शन होगी। देन आपको लेयर को सेलेक्ट करना है, Ctrl+U, इसको लाइटन को डार्क कर देंगे। देन ओपेसिटी कम कर देंगे इसकी। अब इसके बाद आपको इसको थोड़ा सा ब्लरी शेडो बनानी है, जो कि एक्चुअल में होती है, इतनी शार्प शेडोज़ नहीं होती। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फ़िल्टर में जाएंगे, ब्लर, गॉसियन ब्लर। तो इसमें आप वैल्यू सेट करके देखेंगे तो आप देखेंगे एजेस इसके ब्लर होते चले जाएंगे। अब यह देखेंगे मैंने एक कार डाउनलोड की हुई है जिसकी PNG नहीं है मेरे पास, ये JPG है। सबसे पहले मैं बाहर का एरिया, जो मेजर एरिया है, वो मैजिक पेन टूल से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो आपको छोटा छोटा एरिया होता है वो आपको शार्पली आपको सेलेक्ट करना है। तो आप मैजिक पेन टूल का यूज़ हर जगह नहीं कर सकते, वो आपका बाकी एरिया भी सिलेक्ट कर देता है कई बार। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेसो टूल का यूज़ कर सकते हैं। लेसो टूल का शॉर्टकट की है L। देन आप सिंपली सेलेक्ट करते चले जाएंगे। इससे आप काफ़ी डिटेल में सेलेक्ट कर सकते हैं अपना एरिया। अगर कोई पोर्शन आपको डीसेलेक्ट करना है अपने, जैसे मेरे गाड़ी के पोर्शन पे भी सिलेक्शन हो गया है, मेरे को ये डीसेलेक्ट करना है, तो आप सेम वही पोर्शन से सेलेक्ट करेंगे। बस आपको ऑल्ट प्रेस करना है इस बार। ऑल्ट प्रेस करने से आपका क्या होगा, सेम टूल से डीसेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप विदाउट ऑल्ट प्रेस करके करेंगे तो आपका ये सेलेक्ट होता चला जाता है। अब लास्ट बची है हमारी रेजिडेंस की शेडो। रेजिडेंस की शेडो देने के लिए अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले जो वॉल, कंक्रीट और जो हमारी वॉल, विंडो, जो भी हमारी लेयर्स बनी थी, जो हमारे लेयर्स ग्रुप बने थे, उन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ पर ट्री, रोड, स्काई, कार ये सब सेलेक्ट नहीं की है। तो इन सब लेयर्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ऑल्ट के साथ इनको ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। देन इनको मैं मर्ज कर दूँगा। मर्ज करने के बाद मैं अपनी उन वॉल्स एंड विंडो की लेयर्स के सबसे नीचे ले आऊँगा, क्योंकि शेडो की लेयर मेरी नीचे होनी चाहिए। देन अगेन उसको शेडो की तरह डिस्टोर्ट करके उसको पोजीशन में सेट कर दूंगा। एंड अगेन बाकी की सेटिंग्स भी उसमें ऐड कर देंगे, ओपेसिटी एंड गॉसियन ब्लर वगैरह। देन आप देखेंगे लास्ट स्टेप एक मैं करना चाहूँगा, यहाँ पर मेरे को कंक्रीट का टेक्सचर थोड़ा डार्क करना है। तो उसको डार्क करने के लिए मैं क्या करूँगा, उसकी लेयर सेलेक्ट करूँगा। देन मैं क्रिएट न्यू फिल पर जाऊँगा एंड इसमें ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। तो ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। इसके बाद जब मैं इसको सेटिंग करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरी बाकी लेयर्स भी ये इससे इफेक्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं सेटिंग सेट कर लेता हूँ जो मुझे कंक्रीट के लिए चाहिए। जो आपने सेटिंग अभी करी है वो सिर्फ कंक्रीट पर ही रहे, कंक्रीट पार्ट पर ही रहे और बाकी पार्ट पर ना जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, Ctrl+Alt+G प्रेस करेंगे जब आप इस लेयर को सिलेक्ट करके, तो वो लेयर लिंक हो जाती है नीचे वाली लेयर से। अब लिंक होने के बाद क्या होता है, ये सिर्फ जो भी इफ़ेक्ट हमने इसमें दिया है वो सिर्फ इसके नीचे वाली लेयर पर ही आएगा। आपके स्काई और रोड जो भी अभी इफ़ेक्ट हो रहे थे उससे वो नहीं होंगे उससे। तो अगर आपको ओवरऑल पूरी इमेज पर कोई इफ़ेक्ट डालना है तो आप सबसे टॉप वाली लेयर पर जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे, देन अगेन क्रिएट न्यू फिल पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आपको यहाँ पर सेटिंग देनी है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, वो ओवरऑल इमेज पर आएगा। तो जब फाइनली आप सारी सेटिंग्स सेट कर लें, अब आपको एक फ़ाइनल लेयर अगर बनानी है आपको, जिसमें लेयर में आपका सारा काम हो एक साथ, अपनी सारी लेयर्स को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें भी आपने काम किया है और इसके बाद आप प्रेस करेंगे Ctrl+Alt+Shift+E। इससे आपका क्या होगा, ये लेयर कॉपी भी हो जाती है और एक नई लेयर भी बना देती है। आप यहाँ देखेंगे तो इसमें क्या है, आपकी लेयर कॉपी भी हो गई और जो सारा काम आपने अलग अलग लेयर्स में किया है वो सारा एक ही लेयर में आपको करके दे देता है।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे मैं सारी लेयर्स को ऑफ करता हूँ, देन आप देख सकते हैं सिर्फ इस इमेज में मेरा सारा काम आ गया है। देन मैं कंट्रोल शिफ्ट एस करूँगा, मतलब सेव एज़, यहाँ पर JPG सेलेक्ट करूँगा, ऑप्शन सेव, ओके। तो आपको एलिवेशन रेंडर बन के तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेंडर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। और अगर आपने DV स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इससे आपका फ़ायदा ये होगा जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तभी नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।